हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं मुकेश सहारन एक बार फिर से आपके समक्ष जनरल साइंस और उसी में टॉपिक पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहली क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र पे बेसिक बातें की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र क्या होता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। कौन सा? पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार सभी साथी इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी सगे साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पाचन तंत्र और इसी में हम बात कर रहे थे आहार नाल इंटेस्टाइनल कैनाल। कौन सा? आहार नाल इंटेस्टाइनल कैनाल। कि आहार नाल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टडी किसकी करनी पड़ती है हमें? आहार नाल की, इसी इंटेस्टाइनल कैनाल की। आहार नाल की लंबाई पढ़ा था हमने लगभग 10 मीटर 32 फुट या फीट के लगभग होती है। आहार नाल का क्रम देखा था, सबसे पहले होता है मुख, उसके बाद में मुख गुहा, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी होती है। कौन सा? मुख गुहा, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी। बात चल रही थी हमारी मुख गुहा पे, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी। बात चल रही थी किस पे? मुख गुहा, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। सबसे पहले मुख के बाद में माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी। इसी माउथ कैविटी बक्कल कैविटी के अंदर हमने पढ़ा था कि मुख गुहा की जो छत होती है वो प्लेट्स यानी तालुओं से मिलकर बनी होती है, जबकि मुख गुहा का जो फर्श होता है वो जीभ से मिलकर बना होता है। मुख गुहा का फर्श कौन बनाता है? जीभ। जीभ का काम होता है भोजन का स्वाद ज्ञान ग्रहण, यानी जो फूड टेस्ट के बारे में हमें जो बताता है वो कौन होता है? जीभ। इसके बाद में ध्यान दीजिए, इसी मुख गुहा के अंदर पाई जाती है लार ग्रंथियां। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड्स 3 पेयर के रूप में प्रेजेंट होती है। लार ग्रंथियां टोटल कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती है, 3 पेयर के रूप में पाई जाती है। पेयर ऑफ सलाइवा ग्लैंड, लार ग्रंथियां कितनी? 3 जोड़ी होती है। होती कौन कौन सी? ध्यान देना, इन्हीं 3 जोड़ी लार ग्रंथि जो होती है, एक होती है सबलिंगुअल, जीभ यानी लिंगुअल यानी जीभ के नीचे पाई जाती है। इसी कारण से नाम क्या रखा? सबलिंगुअल, जीभ के नीचे पाई जाती है। सेकंड, सब मैंडिबुलर या मैग्जिलरी सलाइवा ग्लैंड्स, ये जो निचले जबड़े की हड्डी होती है यही कहलाती है मैंडिबुलर बॉन्ड्स, मैग्जिलरी बॉन्ड्स। इसी मैंडिबुलर या मैग्जिलरी बॉन्ड के अंदर यहाँ पे सलाइवा ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और थर्ड होती है पिक्टोडिड या पिक्टोरियस ग्लैंड, जो कि मध्य कर्ण के अंदर पाई जाती है। कान का जो मिडल का पार्ट होता है वहीं पे पाई जाती है। तीनों ही लार जोड़ी जो होती है, लार ग्रंथियां, इन्हीं लार ग्रंथियों से लार का स्त्राव होता है और ला के छोड़ा जाता है जीभ के ऊपर वाले भाग पे। ये जो लार ग्रंथियां होती है इन्हीं से क्या स्त्रावित होता है? लार का स्त्रावण किया जाता है। सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, लार का क्या किया जाता है? स्त्रावण, सिक्रेशन किया जाता है। लार की अगर हमें पूछी जाए कि लार की मात्रा कितनी होती है, अमाउंट ऑफ सलाइवा, तो ये पर डे के अंदर 1 से 2 लीटर, 1 to 2 लीटर पर डे, 24 घंटे के अंदर हम कितनी लार स्त्रावित करते हैं? तो 1 से 2 लीटर होती है। कितनी? 1 से 2 लीटर लार का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है। तो 1 से 2 लीटर पर डे होती है मात्रा। लार की अगर पीएच पूछी जाए, क्या पूछी जाए? पीएच, कि लार की पीएच कितनी होती है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारे लिए कि पीएच ऑफ सलाइवा, लार की पीएच कितनी होती है? 7.4। कितनी होगी? 7.4। 7.4 होती है लार की पीएच। अगर हमसे इसी लार की अगर प्रकृति पूछी जाए कि जो सलाइवा होती है उसकी नेचर कैसी होती है, तो ये होती है, क्योंकि पीएच 7 से प्लस में है और 7 से जिसकी प्लस में पीएच होगी वो हमेशा एल्केलाइन होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो ये कैसा होगा? हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि लार की प्रकृति कैसी होती है, तो हल्की क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। पीएच कितनी होगी? 7.4 होगी। कितनी होगी? 7.4 पीएच होती है किसकी? सलाइवा की। मात्रा होती है 1 से 2। इसी लार के अंदर 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। 2 क्या होते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। लार के अंदर कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 2 एंजाइम प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से एंजाइम में? ये भी। तो एक एंजाइम का नाम ध्यान रखना है, टाइलिन। कौन सा? टाइलिन एंजाइम होता है, इसी सलाइवा के अंदर लार में पाए जाते हैं। एंजाइम का नाम ध्यान रखना है, कौन सा? टाइलिन। ये टाइलिन एंजाइम जो हम फूड इनटेक करते हैं, भोजन लेते हैं, उसी के अंदर एक फूड पार्टिकल होता है, भोजन का एक अवयव होता है जिसका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? तो टाइलिन एंजाइम क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। किसके? कार्बोहाइड्रेट। भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है और लिपिड यानी फैट भी होता है। उसी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक कौन होगा? टाइलिन एंजाइम। कौन सा? टाइलिन एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, हेल्प करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाना है तो कौन सा एंजाइम चाहिए हमें? टाइलिन। टाइलिन प्रेजेंट किस में होता है? लार के अंदर, सलाइवा में होता है। दूसरा यहाँ से जो एंजाइम निकलेगा वो होता है लाइसोजाइम। कौन सा होता है? लाइसोजाइम। सेकेंड एंजाइम का नाम क्या होता है? लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम सूक्ष्म जीवों का अपघटन करता है। किसका? सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सूक्ष्म जीव, बिल्कुल छोटे जो सूक्ष्म जीवों के अंदर आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस यानी कवक होते हैं। फंजाई, फंगस, कवक। सूक्ष्म जीवों का अपघटन यानी उन्हें मारने का काम करते हैं। अपघटन, डिसोसिएशन, तोड़ना या मारने का काम किसके द्वारा किया जाता है? इसी अपघटन का अर्थ होता है उनको मारना, तोड़ना। जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, भोजन जो लेते हैं, उस भोजन के अंदर बहुत से प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई ये भी मिले होते हैं। और जैसे ही हम उनको मुख गुहा में लेंगे, लार का सिक्रेशन किया जाएगा, स्रावण किया जाएगा और उसी लार के अंदर क्या होगा? लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम उन सूक्ष्म जीवों का क्या करेगा? अपघटन, उन्हें मारने का काम करता है। लाइसोजाइम क्या करेगा? इन सूक्ष्म जीवों का अपघटन यानी सूक्ष्म जीवों को क्या कर देगा? मार देगा। किसके द्वारा? लाइसोजाइम। यही लाइसोजाइम आंसुओं में भी होता है। जो आंखों से आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं में भी कौन सा एंजाइम होता है? में भी उपस्थित, प्रेजेंट। कौन सा? यही लाइसोजाइम। हमसे पूछा जाए लाइसोजाइम और किस में पाया जाता है? लार के अलावा, सलाइवा के अलावा, तो किस में प्रेजेंट होगा? आंसुओं में भी कौन सा एंजाइम होता है? तो यही लाइसोजाइम। खुद ही नाम बता रहा है लाइसोजाइम का काम होता है सूक्ष्म जीवों का अपघटन करना, उनको मारना, किल करना। किसका काम होता है? लाइसोजाइम। खुद ही बता रहा है। लाइसोजाइम सूक्ष्म जीवों की लाश बनाता है यानी मारता है। खुद नाम बताएगा। लाइसोजाइम सूक्ष्म जीवों की लाश बनाता है यानी मार देता है। वैसे भी हमारे जब आंसू निकलते हैं, आंसू कब निकलेंगे? आंख के अंदर अगर छोटा कोई इंसेक्ट, कीट पतंगा गिर जाता है। अक्सर हमारी आंखों के अंदर ऐसी घटना घटित हो जाती है हमारे साथ कि आंख में कोई छोटा कीट पतंगा, मच्छर गिर जाता है। जैसे ही आंख में गिरेगा, अश्रु ग्रंथि एक्टिव होती है, आंसू आएंगे। आप उससे जो भी कीट पतंगा गिरा है उसे बड़े प्यार से बाहर निकालना। आप देखोगे वो मरा हुआ होगा। क्यों मरा हुआ होता है?
क्योंकि आंसू आएंगे, आंसुओं में कौन सा होता है, लाइसोजाइम। वो लाइसोजाइम उसका क्या करेगा, अपघटन करेगा, लाश बनाएगा। तो लाइसोजाइम क्या करता है, लाश बनाने का काम करता है। फिर सुनिए, मुख गुहा के अंदर क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, जो कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। इन्हीं लार ग्रंथियों से लार का स्त्रावण किया जाता है, यानी लार का निर्माण करेगी और उसको क्या करेगी, सीक्रेट भी करेगी, स्त्रावित भी करेगी, बाहर निकालेगी। ये लार की अगर हमसे पूछा जाए कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती कहाँ कहाँ हैं, तो एक लार जोड़ी जो होती है वो होती है सबलिंगुअल जीभ के नीचे पर, एक होती है सब मैंडिबुलर, यानी ये जो निचले जबड़े की हड्डी होती है यहीं पे पाई जाती है लार, और एक होती है पिक्टोडिड या पिक्टोरियस लार ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड, जो कहाँ होती है, मध्य कर्ण के पास। तीनों से लार का स्त्रावण किया जाएगा। इसी लार की अगर पीएच पूछी जाए तो 7.4, अगर इसकी नेचर पूछी जाए तो क्या होगी, स्लाइटली एल्केलाइन होती है, हल्की क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इसी की अगर हमसे मात्रा पूछी जाए तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर 1 to 2 लीटर, 1 से 2 लीटर इसकी पीएच होती है। कितनी मात्रा, कितनी, 1 से 2 लीटर पर डे होती है। इसी लार के अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक एंजाइम होता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम होगा, टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करना, सहायता करना। और दूसरा एंजाइम कौन सा होता है, लाइसोजाइम, जो कि सूक्ष्म जीवों के अपघटन का कार्य करता है, छोटे जीवों को मारने का काम करता है। यही लाइसोजाइम हमारे आंसू जो निकलते हैं उनमें भी उपस्थित होता है। आप सभी एक बार फिर से जल्दी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी सगे साथियों के साथ इसको शेयर कर दें। हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख गुहा के अंदर ही पाए जाते हैं दांत। मुख गुहा, माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी में क्या पाए जाते हैं, दांत होते हैं, टीथ होते हैं। क्या पाए जाते हैं, दांत यानी टीथ। मुख गुहा में क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, टीथ होते हैं। इसी दांतों के बारे में ध्यान देना, दांतों का जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ टीथ, वो क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, हमें कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। हमें पूछा जाएगा दांतों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाती है। तो हमें पहला ऑप्शन मिलेगा डेंटोलॉजी, क्योंकि दांतों के अंदर अगर कोई परेशानी हो जाती है, दांत खराब हो जाते हैं, तो हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहलाता है डेंटिस्ट। हम कहते हैं कि डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं कि वो डॉक्टर, लेकिन दांतों की जो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे डेंटिस्ट नहीं कहते, डेंटोलॉजी नहीं कहते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अध्ययन क्या कहलाएगा, ओडेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दांतों का जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी के। कंफ्यूज करेगा आपको, पहला ऑप्शन डेंटोलॉजी मिलेगा जो कि गलत होगा। क्या होगा, ओडेंटोलॉजी होगा। क्या होगा, ओडेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाएगी, ओडेंट। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी कहलाता है। दांत होते हैं, दांतों की विशेषता देखिए, दांत होते हैं गार्त दंती। दांत कैसे होते हैं, गार्त दंती होते हैं। दांत गड्ढे के अंदर लगे होते हैं। गार्त दंती यानी दांत किस में लगे होते हैं, गड्ढे के अंदर लगे होते हैं, थिकोडेंट कहलाते हैं। दांत किस में लगे होते हैं, गड्ढे के अंदर लगे होते हैं। यानी अभी भी अगर हमने अपने दांतों को अगर ये हिल के गिर जाते हैं तो यहाँ पे एक गड्ढा रहता है। बचपन में तो हमें याद होगा कि जब हमारे दांत टूट के गिरते थे तो वहाँ एक गड्ढा बनता था, और ये जो हमारी टंग, जीभ है, वो बार बार उसी गड्ढे में जाती थी। तो यानी दांत किस में लगे होते हैं, गड्ढे के अंदर लगे होते हैं। इसी कारण से नाम क्या रखा है, गर्त दंती होते हैं। दांत होते हैं द्विबार दंती। कैसे होते हैं, द्विबार दंती। दांत जिंदगी में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। बायोडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोडेंट। जिंदगी में दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। अगर द्विबार दंती यानी जिंदगी में दांत कितनी बार आएंगे, 2 बार। दांतों की ही विशेषता होती है कि दांत होते हैं विषम दंती। कैसे होते हैं, विषम दंती। कार्य व संरचना के आधार पर दांत कैसे होते हैं,
विषम प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो दांतों की विशेषता, दांत कैसे होंगे, गर्त दंती यानी गड्ढे के अंदर लगे होते हैं। दांत होते हैं द्विबार दंती यानी 2 बार आते हैं जिंदगी में। दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार। दांत होते हैं विषम दंती यानी डिफरेंट टाइप के होते हैं। किस आधार पे, कार्य व संरचना, स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग दांत क्या होते हैं, टीथ क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि उनके कार्य भी अलग होते हैं। गर्त दंती यानी दांत किस में लगे होते हैं, गड्ढे में लगे होते हैं। किस में लगे होते हैं, गड्ढे में लगे हैं, इसी कारण से नाम क्या रखा इनका, द्विबार दंती यानी जीवन में, जिंदगी में, जीवन में दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। कितनी बार, 2 बार। सुनिए, कुल दांतों की संख्या होती है 32। कुल दांत कितने होते हैं हमारे अंदर, 32 दांत होते हैं। टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है, 32 होती है। इसी 32 में से द्विबार दंती जो जिंदगी में 2 बार आते हैं, द्विबार दंती दांतों की अगर संख्या पूछी जाए हमसे तो ये होती है 20। 20 दांत ऐसे होते हैं जो जिंदगी में 2 बार आते हैं। इन्हीं दांतों को कहा जाता है, 20 दांतों को दूधिया दांत। क्या कहा जाएगा, दूधिया दांत कहा जाता है। मिल्की टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्की टीथ। अब अलग अलग आपको अलग अलग वे में बताते हैं। कोई कहते हैं कि जी ये दूध जैसे सफ़ेद होते हैं इसलिए दूधिया दांत कहते हैं, लेकिन वास्तव में इनका रियलिटी दूधिया दांत क्यों कहा गया कि जब बच्चा माता के स्तनपान करके दुग्ध ग्रहण कर रहा होता है, वो माता के स्तनपान कर रहा है, उस टाइम जो उसके दूध आते हैं, जो दांत आते हैं, वो क्या कहलाएंगे, दूधिया दांत कहलाएंगे। कौन से, दूध। तो ध्यान देना, दूधिया दांत जो कि जिंदगी में 2 बार आते हैं, इनकी नंबर कितना होता है, 20 यानी 20 दांत ऐसे होते हैं जो जिंदगी में कितनी बार आएंगे, 2 बार आए। इसी में 32 दांतों में 1 बार दंती भी होते हैं। कौन से, 1 बार दंती जो जिंदगी में केवल 1 ही बार आते हैं, वो 1 बार दंती दांत कहलाएंगे। इन्हें कहते हैं स्थायी दांत। क्या कहते हैं, स्थायी, परमानेंट टीथ, स्थायी दांत। और 1 बार दंती या स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। कितनी होती है, 12। 12 दांत ऐसे होते हैं जो जिंदगी में 1 बार आएंगे। 20 दांत ऐसे होंगे जो जिंदगी में 2 बार आते हैं। इसी कारण इन्हें दूधिया दांत या अस्थायी दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, दूधिया या अस्थायी दांत कहते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है, 20। जो जिंदगी में 1 ही बार दांत आएंगे उनकी संख्या कितनी होती है, 12। कितनी होगी, 12। टोटल दांतों की संख्या कितनी, 32। ध्यान दीजिए, टोटल दांतों की संख्या 32, द्विबार दंती दांतों की संख्या 20, 1 बार दंती दांतों की संख्या 12। 32, 20, 12 ऐसी ही स्ट्रक्चर, ऐसा ही हम डायग्राम कभी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, और उसी में आएगा कार्बन के अपर रूप, एलाट्रोप्स ऑफ कार्बन, और उसी कार्बन के अपर रूप में हमने पढ़ना है डायमंड यानी हीरा, सेकंड ग्रेफाइट और थर्ड फुलरिन। कौन सा, डायमंड यानी हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। और फुलरिन में पढ़ेंगे C60 फुलरिन। कौन सा, C60 फुलरिन, बंकी बॉल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, और C60 फुलरिन में कुल फलकों की संख्या कितनी होगी, 32। उसमें 60 फलक जो होते हैं, 6 भुजा वाले फलकों की संख्या कितनी होगी, 20। पंचभुजाकार फलकों की संख्या कितनी होगी, 12। तो फुलरिन के अंदर टोटल फलक कितने, 32। 6 भुजा वाले फलकों की संख्या कितनी, 20। 5 भुजा वाले फलकों की संख्या कितनी, 12। तो जैसी हमने दांत में संरचना पढ़ी वैसी कहाँ पाई जाएगी, फुलरिन के अंदर भी होगी। किस में होगी, फुलरिन में। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। तो इस तरीके टोटल दांतों की संख्या 32। अब दांतों के अंदर कार्य व संरचना के आधार पे दांत क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। कौन कौन से दांत होंगे, कैसे होते हैं, वो ध्यान दीजिए। ध्यान देना, 1 नंबर पे दांत होते हैं जिनको कहते हैं कर्तनक दांत। कौन से, कर्तनक, इंसाइजर, इंसाइजर कहलाता है। कौन सा, इंसाइजर, कर्तनक दांत होते हैं। इनका कार्य होता है भोजन को काटने का। क्या करने का, भोजन को काट। कर्तनक दांतों का कार्य क्या होता है, भोजन को काटने का होता है। क्या करने का, भोजन को काटने। किनका, कर्तनक। 2 नंबर पे दांत होते हैं, 1 नंबर पे कर्तनक यानी इंसाइजर, 2 नंबर पे दांत होते हैं रदनक। कौन से, रदनक। रदनक दांतों को कहा जाता है कैनाइन। कौन सा, कैनाइन। कर्तनक दांतों का काम, इंसाइजर दांतों का काम क्या होता है, भोजन को काटने का।
रदनक दांत होते हैं, केनाइन होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? भोजन को चीरने का होता है। किसका? भोजन को चीरने का काम किसका होता है? रदनक दांतों का होता है। थर्ड नंबर पे दांत आएंगे जिनको कहा जाता है अग्र चवर्णक। क्या कहा जाता है? अग्र चवर्णक, प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर और प्रीमोलर। 4 नंबर पे जो दांत होंगे वो कहलाते हैं चवर्णक। क्या कहलाएंगे? चवर्णक, यानी इन्हें कहते हैं मोलर। क्या कहते हैं? मोलर। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। कर्तनक दांत, इंसाइजर, कार्य क्या होता है? भोजन को काटने का। रदनक यानी कैनाइन, कार्य क्या होता है? भोजन को चीरने का। अग्र चवर्णक और चवर्णक दांतों का काम क्या होता है? दोनों ही दांतों का कार्य क्या होता है? भोजन को चबाने का। क्या करने का? चबाने का। तो चारों हमें दिए जा सकते हैं। एक तरफ दांत दे देंगे हमें कि ये दांत हैं, एक तरफ हमें उनके कार्य दे देंगे। यानी जो सुमेलित कीजिए, मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा हमारे यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। सुमेलित कीजिए, मैच कीजिए, तो मैचिंग में बहुत, तो ध्यान दीजिए, खुद ही नाम बता रहे हैं सारे कि कर्तनक दांतों का काम क्या होता है? इंसाइजर का कार्य क्या होता है? भोजन को कट करने का, काटने का। किसको? भोजन को। रदनक दांतों का काम क्या होता है? भोजन को चीरने का। क्या करने का? भोजन को चीरने का काम होता है। किसको चीरने का? भोजन को चीरने। अग्र चवर्णक और चवर्णक दांतों का काम क्या होता है? तो भोजन को चबाने का। क्या करने का? चबाने का। किसको? भोजन को। खुद नाम बता रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि कौन से दांत का कौन सा काम होता है, तो खुद ही कर्तनक दांतों का काम भोजन को काटने का। खुद ही कै कर्तनक कै काटने का काम होता है। क्या? कै कर्तनक कै काटने का काम होता है। कर्तनक दांत भोजन को काटने का काम करते हैं। तो कै से कर्तनक और कै से काटने का। दूसरा देखिए, रदनक का काम क्या होता है? भोजन को चीरने का। रदनक दांतों का काम क्या होता है? भोजन को चीरने। ये भी खुद बता रहे हैं। रदनक क्या? रै और न, चीरने के रै और न की याद दिलाता है। क्या? रदनक का रै और न, चीरने के रै और न की याद दिलाता है। रदनक में भी क्या है? रै और न है, चीरने में भी क्या है? रै और न है। तो रदनक का दांतों का काम क्या होता है? भोजन को चीरने का। क्या करने का? चीरने। थर्ड प्रकार के दांत होते हैं जो होते कौन से? चवर्णक, अग्र चवर्णक और कौन से? चवर्णक। प्री मोलर और मोलर। खुद ही नाम बता रहे हैं। चै चवर्णक, चै चवर्णक, चै चबाने का काम होते हैं। क्या? चै चवर्णक, चै चवर्णक, चै चबाने का काम होता है। तो इन दोनों दांतों का, अग्र चवर्णक और चवर्णक दांतों का काम क्या होगा? भोजन को चबाने का काम होता है। किसको चबाने का? भोजन को चबाने का। इसके बाद में इन्हीं दांतों पे आते हैं दंत सूत्र। क्या होता है? दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला। ये भी अक्सर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि दंत सूत्र क्या होता है, किस टाइप का होता है। दंत सूत्र अलग अलग होता है। एक तो दूध या दांतों का या बच्चों का पूछा जाता है। किसका? दूध या दांतों का। अस्थायी दांतों का, दूध या दांतों का, जिनकी संख्या कितनी होती है? 20 कि दूध या दांतों का दंत सूत्र क्या होता है। जो अस्थायी दांत होते हैं उनका दंत सूत्र क्या होता है। तो ध्यान देना, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे ICPMM। क्या? ICPMM। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आई का अर्थ क्या होगा? इंसाइजर, सी का अर्थ कैनाइन, PM प्रीमोलर और M फॉर मोलर। दूध या दांतों का जो दंत सूत्र होता है वो 2102/2102 होता है। कितना होता है? 2102/2102। 2102 इंटू 2 नेसेसरी है, आवश्यक है। ये 2 कई बार गाइडें इस 2 को नहीं लिखती और वो गलत हो जाता है। तो 2102/2102 इंटू क्या करना है? 2। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपर जा यानी ऊपरी जबड़े का आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाले जबड़े के दांत आएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितने होंगे? 4। इन 2 को करेंगे 2, 2 को 0 से 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अपर जो जबड़ा होता है, अपर जा होता है, जो ऊपरी जबड़ा है, उसके अंदर टोटल दांत कितने होते हैं? 4 2 4, टोटल कितने? 16। कितने हो गए? 10।
और लोअर जा में भी कितने होते हैं 10। तो दूधिया दांतों का संख्या कितनी हो गई 10 और 10 20, टोटल कितने होते हैं दूधिया दांत 20। अगर हमें पूछा जाए वयस्क के अंदर, किसमें, वयस्क में, हमारे अंदर वयस्क में अगर हमसे पूछा जाए तो वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है टोटल 32 होती है। कितनी होगी 32। यहाँ भी फॉर्मूला ICPM ही ध्यान रखना है, क्या ICPM, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। यहाँ का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ हो जाता है 2123, 2123/2123। यहाँ था 2102/2102, यहाँ है 2123 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना ही है हमने। क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपर जा का आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लोअर जा का आएगा, यानी ऊपरी जबड़ा ने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितना 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6। ऊपरी जबड़े के अंदर टोटल दांतों की संख्या कितनी हुई 16 और निचले वाले जबड़े में भी टोटल दांतों की संख्या कितनी हुई 16। तो टोटल दांतों की संख्या कितनी होगी हमारे पास 16 और 16 32। ये एडल्ट के अंदर है, वयस्क में है, हमारे अंदर बात की जा रही है। तो हमारे अंदर इस तरीके। अब हमसे पूछा जा सकता है कि वयस्क मनुष्य के अंदर ऊपरी जबड़े के अंदर इंसाइजर कितने होते हैं। तो ऊपरी जबड़े में कितने होंगे 2 नहीं कहना, टोटल कितने होंगे 4। ऊपरी जबड़े के अंदर प्री मोलर का पूछा जाए तो कितना होगा 4, कितना 4, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना होता है इनको। तो मेन फॉर्मूला तो ये ध्यान रखना है 2123/2123 इंटू 2 से, क्योंकि ये जो ऊपरी जबड़ा है इसके आधे हिस्से का सूत्र होता है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आधा हिस्सा भी और कवर हो जाएगा। यानी अब ऊपरी जबड़े के अंदर 16 दांत, तो नीचे वाले जबड़े में भी कितने होते हैं 16 दांत। टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई 16 दूनी 32। ये किस में होती है मुख गुहा में पाई जाती है। किसमें मुख गुहा। इसी मुख गुहा के अंदर जो भोजन होता है उसको बोलस का, मुख गुहा में जो भोजन होता है इस भोजन को कहा जाता है अर्धठोस निवाला। क्या कहा जाता है अर्धठोस निवाला। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख गुहा के अंदर जो भोजन होता है अर्धठोस निवाला जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। इस अर्धठोस निवाले को कहा जाता है बोलस। क्या कहा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारे लिए, नया क्वेश्चन बनेगा। पूछा जाएगा हमसे कि मुख गुहा के अंदर जो भोजन होता है अर्धठोस निवाले के रूप में, सामान्य भाषा में हम ग्रामीण परिवेश में इसे कह देते हैं गासिया। जो गासिया होता है उससे ही साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है अर्धठोस निवाले के रूप में जो भोजन होता है उससे कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं नॉर्मल सी बात है, जब हमारी मुख गुहा में भोजन होता है तो हम भोजन कर रहे होते हैं तो हम बोल नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, जब मुख गुहा में भोजन होता है तो हम बोल नहीं सकते, इसलिए नाम क्या रखा बोलस। इसलिए नहीं रखा हमने याद करने के लिए कि जब हमारी मुख गुहा में भोजन होता है तो हम बोल नहीं सकते, इसलिए इस भोजन का नाम क्या होता है बोलस होता है। क्या होता है बोलस। तो टोटल दांतों की संख्या कितनी होगी 32। कितनी दांतों की विशेषता, दांत गर्त दंती होते हैं, दांत द्विबार दंती होते हैं, दांत विषम दंती होते हैं। तो ये सब संरचनाएं कहाँ पाई जाती है मुख गुहा के अंदर, माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे आगे का पार्ट उठाएंगे कि ग्रसनी क्या होती है, फेरिंक्स क्या होती है। फिर हम ग्रास नाल के बारे में पढ़ेंगे कि ईसोफेगस फूड पाइप क्या होती है, फिर स्टोमक आमाशय क्या होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, कैसे भोजन का हम पाचन करेंगे, वो सब बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप सभी एक बार फिर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।